हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज एक बड़ा सुंदर गाना सुनने को मिला कि जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल। जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल। अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। ओ बाबू समझे क्या? तो बाबू समझे क्या? तो सचमुच दोस्तों, जीवन एक खेल है। हम यहाँ पर इस प्लेनेट पर एक मैनिफेस्टेशन क्या है, वो खेल ही तो है। हमारी इच्छाओं का खेल चल रहा है यहाँ पर। और कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, कुछ पूरी नहीं होती। तो जो पूरी नहीं होती हम कहते हैं हम हार गए हैं, जो पूरी हो जाती है हम जीत मनाते हैं उसका। तो ये हार जीत का भी हमारे पर बहुत ज़्यादा जुनून है कि कोई भी हम गेम खेलते हैं तो हमें जीतना ही जीतना है, जीतना ही जीतना है। और दोस्तों, मैं भी यही सोचती हूँ और आप भी यही सोचते हैं। और गेम में तो किसी एक की ही विनिंग, एक ही विक्ट्री होती है, एक ने ही जीतना होता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर खेल जो है, पहली बात तो ये है कि खेल खेल कौन सकता है ना। अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। तो कौन अनाड़ी है और कौन खिलाड़ी है? तो अनाड़ी तो वही है कि जैसे चारों तरफ हमारे यूनिवर्स ने हमें सब कुछ दिया है ना, फुल ऑफ एवरीथिंग है बट अगर हम अनाड़ी इसलिए है कि हमने चॉइस ही नहीं बनाई कि हमें क्या चाहिए जिंदगी से। सबसे पहले तो हमारे ये गलती करी है। और फिर जिसने चॉइस भी बना ली, मान लो कि हाँ मुझे ये करना है, मेरा दिल कर रहा है ये करने को, लेकिन फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद कदम ही नहीं उठाए, कहीं आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करी, जानकारी नहीं ली, कोई प्रैक्टिस नहीं करी, कुछ भी नहीं, अपने आप को आगे ही नहीं बढ़ाया। और दोस्तों, कोई भी खेल है उसके तो नियम होते हैं, आपको मालूम है। तो नियम के अनुसार चलना भी पड़ता है, सारे नियमों की जानकारी भी लेनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, जो नियमों से ऊपर की बात है, वो क्या होती है? प्रैक्टिस। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो प्रैक्टिस की, अभ्यास की इतनी पावर होती है कि हम कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। और दोस्तों, आप अगर अपनी जिंदगी में झांक कर देखेंगे तो आज जो पढ़ी लिखी क्लास है या जो भी बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो जरा पीछे जाकर देखिए तो आप क्या पाएंगे। आप एक छोटे से बच्चे थे जिन्होंने स्कूल शुरू किया था, एबीसी से जिंदगी की शुरुआत की थी, जिनको कुछ नहीं आता था, कुछ भी, चाहे वो गेम्स हैं चाहे वो स्टडीज है, कुछ भी। तो एक नई शुरुआत की थी आपने। तो आपके अंदर एक इच्छा आई थी कि मुझे ये करना है, ठीक है। तो आपका ध्यान उस तरफ गया था, और जिस तरफ आपका ध्यान गया था, आपने वो पढ़ाई शुरू की थी, आपने वो गेम खेलनी शुरू की थी, या आपने वो चीज को अपनाया था। और फिर उसके लिए आपने क्या किया था? उसके लिए आपने दिन रात मेहनत करनी शुरू की थी, रेगुलर प्रैक्टिस की थी, ये नहीं कि सोचा और छोड़ दिया। तो यानी आप खिलाड़ी बनने की ओर अग्रसर हो रहे थे, आप एक अच्छा खिलाड़ी करने की यात्रा कर रहे थे। और दोस्तों, जिन्होंने सोचा ही नहीं कुछ, अगर सोच के भी कुछ किया ही नहीं, तो वो अनाड़ी रह गए, वो यूनिवर्स से कुछ प्राप्त नहीं कर सके। तो वो उनका होता है कि हम, शायद उनका जो फेलियर, जिसे वो कहते हैं कि हम तो जिंदगी में, कई बार वो ये भी कह देते हैं हम तो जिंदगी में फेल हो गए, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। तो यूनिवर्स ने तो आपको सब कुछ दिया है, तो लेना तो आपको आना चाहिए ना, आप क्या लेना चाहते हैं। और लेने का जो रूल्स हैं उनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अब बिना पढ़े कोई कहे कि मैं पास हो जाऊंगा, वो तो नहीं होगा ना। अब ये जादू टोने चमत्कारों से कुछ नहीं होता, ये आपकी समझ जो है ना, आपका जो मन जब समझ जाएगा ना इस बात को कि किस कार्य के लिए मुझे क्या करना है, और अगर आप करना शुरू कर देंगे। आज मान लिया आपको नहीं आता, ए लेवल से शुरू करेंगे, ABCD, ठीक है, जैसे आपने पढ़ाई शुरू की थी वहां से ही शुरू करेंगे ना, तभी तो आप IAS ऑफिसर भी बने। एक छोटा सा बच्चा जो ABC भी नहीं जानता था, वो IAS ऑफिसर बन गया, वो लॉयर बन गया, वो सब कुछ बन गया, ठीक है, वो आर्टिस्ट बन गया, कुछ भी बन गया। बट बनने से पहले उसकी स्थिति क्या थी? उसको कुछ नहीं आता था, उसने बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरुआत की थी। तो वो ये सक्सेस जो है वो एकदम से कोई रातों रात कहीं से उड़कर नहीं आ जाती। उसके भी एक, वो कहते हैं ना, अभी रूल्स है जैसे कह रहा है, उसका भी एक रास्ता है जो हमें तय करना होता है। और रास्ता तो वही तय करते हैं ना जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं, है ना। और जो दूसरे खिलाड़ियों को, मैंने टीवी पे देखा है, दूसरे खिलाड़ियों को देखने के लिए अपनी टाइम, एनर्जी, पूरी ऊर्जा वहीं लगा देते हैं, कई घंटे बैठे रहते हैं कि देखो वो कितना अच्छा खेल रहा है, कितना अच्छा खेल रहा है। अरे जितना टाइम एनर्जी आप दूसरों को देखने में लगा रहे हो, दूसरों को जो खेल रहे हैं उनको अप्रिशिएट कर रहे हो, तो काश कि आप भी उसका थोड़ा सा हिस्सा खुद भी कर लेते कुछ।
तो जो आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है, उसके लिए आपको भी यत्न प्रयत्न करने पड़ेंगे। और बिना यत्न प्रयत्न करे ही खुद को हार कर बैठ जाना कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे तो बस में ही नहीं है, तो ये वाला जो माइंडसेट होता है ना, नेगेटिव माइंडसेट होता है, जो कुछ करना ही नहीं चाहता और बिना करे पता नहीं सोचता कहीं से आ जाएगा। तो ऐसा तो ये ना समझी भी इसे कह सकते हैं आप। और समझदार तो वही होता है जिसे पता है कि मुझे खिलाड़ी बनना है तो मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो वो जीवन में रेगुलरली उस चीज को उसकी तरफ बढ़ता रहता है, कभी रुकता नहीं है। उसकी कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कई सारी फेलियर्स आती हैं। वो फेलियर्स को क्या होता है, वो फेलियर्स मानता ही नहीं है, वो चैलेंजेस मानता है। अब कोई गेम है, उसमें कोई हारेगा कोई जीतेगा, ठीक है, तो गेम इज ए गेम। तो खाली ये मत करो हार जीत का, तो जो है ना वो एक एक बनाया हुआ है हमने कि ठीक है, कि एक मोटिवेशन है कि हम बच्चों को भी कहते हैं तुम ये करोगे तो तुम्हें ये देंगे, ताकि वो किसी बहाने करें। तो लेकिन बहाना चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर आप ये हार और जीत है, ये हमारे मन की स्थितियां में, महात्मा गांधी जी की मुझे बात याद आ जाती है। वो हमेशा कहते थे हार जीत कुछ नहीं होती, ये हमारे मन की स्थितियां हैं। यानी किसी चीज को हम कैसे एंजॉय करते हैं कि नहीं, जैसे गेम्स खेलते हैं, आप इतने साल प्रैक्टिस करते हो, अगर आपने मैच नहीं भी जीता तो जो आपने प्रैक्टिस की, जो आप खेले, जो आपने उस चीज का आनंद लिया, यानी यात्रा खाली मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। जो रास्ते के पड़ाव होते हैं यात्रा के, वो भी तो उतने ही आनंददायक होते हैं, उनको भी तो एंजॉय किया जाता है, वो भी तो हमारी जर्नी का पार्ट होते हैं। तो अगर किसी गेम में हम सक्सेस नहीं भी होते, अगर हमें लगता है कि हम पीछे रह गए, तो उसको दोबारा से, वो कहते हैं ना, एक वो दोबारा से शुरुआत हो जाती है, जहां से हमें फिर दोबारा से चलना होता है। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो इनकार कर देते हैं ना, हम हारेंगे नहीं, वो जीत भी जरूर जाते हैं, क्योंकि उनका एक संकल्प होता है जो उन्हें उनको अपनी इच्छाओं की पूर्ति तक लेकर जाता है। संकल्प से अपनी वो सृष्टि क्रिएट करते हैं। और जिन्होंने भी संकल्प लिए कि हमने ये करना है, और वो कभी रुके नहीं, उन्होंने किसी बाधा की परवाह नहीं करी, तो जिंदगी में उन्होंने मुकाम हासिल किए, वो हमेशा जीते, उन्होंने जीत का भी आनंद लिया है ना। तो दोस्तों, ये जो हार जीत है ना, इससे इतना प्रभावित मत होइए, लेकिन जो जर्नी तो शुरू करिए अपनी। तो अगर खिलाड़ी बनना है तो उसके रूल्स भी अपना लिए और आगे चलने की कोशिश करिए, और आपका हर सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि आप सबको यूनिवर्स ने एक जैसा ही यहाँ पर भेजा है। आपका मन तन सारी पावर सेम है, बट आप उसको यूटिलाइज ही ना करें, अगर है ना, उसको किसी किसी सिस्टम को आप बंद ही रखें, यूज ही ना करें, तो वो तो यूजलेस ही माना जाएगा। आपको लगता है वो यूजलेस है, क्योंकि आपने उसे यूज नहीं किया। और जिस सिस्टम को आप यूज करेंगे, जिसकी जानकारी लेंगे, जिसकी प्रैक्टिस करेंगे, वहां पर तो आप एक्सपर्ट होने ही वाले हैं। तो दोस्तों, जीवन एक खेल ही है, तो इसको खूबसूरती से खेलो। इसमें हार जीत क्या है, वो मेरे को तो कई बार वो बात याद आ जाती है कि सांप सीढ़ी का खेल, वो खेल कैसा होता है। तो मुझे उससे ना अपनी, हम इंसानों की फितरत ही है आई थिंक, वो गेम जो बनाई है ना, स्नैक एंड लैडर, कि हम चाहते हैं कि हाय हाय, हम बच्चों को देखती हूँ ना खेलते हुए, हाय मैं, मेरे को सांप ना काट जाए, मैं हार ना जाऊं, है ना, मैं नीचे ना आ जाऊं, हाय ये क्या हुआ फिर। लेकिन बच्चे जैसा मन होता है, वो कहते हैं कोई बात नहीं, अब हार गया, नेक्स्ट टाइम मैं जीत जाऊंगा। तो जो नेक्स्ट टाइम जो उनकी बच्चे जैसा मन होता है ना, तो वो आगे बढ़ जाता है, वो कहता है कि कोई बात नहीं, इस बार आगे आगे, क्योंकि उसको पता है कोई हारेगा कोई जीतेगा। तो जिंदगी भी ऐसे ही है, कोई आगे कोई पीछे, कोई हार कभी जीत। तो सब मजे लो, हार का भी अपना मजा है, हार भी बहुत कुछ सिखाती है आपको कि कहाँ कमी रह गई, मुझे और फोकस कहाँ करना है, मुझे और मेहनत कितनी करनी है, वो भी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। और दूसरे को भी पूरा अवसर मिलना ही चाहिए, वो भी हमारे जैसे हैं, कभी वो खुश कभी हम खुश। तो जिंदगी का मजा लेना भी आना चाहिए, और खेल को खेल ही समझेंगे तभी हम इंजॉय कर सकते हैं। अगर इतना खेल के भी और उस समय मुंह बना के बैठ के, तो इतनी सारी की हुई मेहनत, इतना जो टाइम एनर्जी हमने लगाया किसी चीज पर, तो उसको वेस्ट थोड़ा करना है। वो वेस्ट होता भी नहीं है, करना भी नहीं है, और वो होता भी नहीं है। जितनी आपके पास स्किल आ गई, वो आपकी अपनी स्किल है, आप उसको जितना चाहें जब चाहें जितना भी बढ़ा सकते हैं, ये आपके हाथ में है। तो आपका जो मन है वो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आपकी सोच जो है कि हार को हार मानती है, ये नहीं मानती, आप अपनी हार को हराना चाहते हैं तो आप जरूर से हरा सकते हैं, और आप जीतना चाहते हैं तो जरूर आप जीत सकते हैं। तो हार जीत का खेल है, इसका भी जीवन एक खेल है ना। तो क्यों ना हम अनाड़ी, क्यों नहीं हम खिलाड़ी बन के इसको खेले ना, और अपना जरा सारा फोकस अपने जो भी हमारी इच्छा है, जब हम उस पर लगाएंगे, हमारी एनर्जी भी वहीं पर ही काम करेगी। और हार्ट एंड सोल फुल 100% जब हम अपना किसी चीज को देते हैं, तो दोस्तों सफलता निश्चित होती है। कोई हमें रोकता नहीं है, सिर्फ हमारे जो
थोड़ी सी अपनी मेहनत में कमी, थोड़ी सी आलस, थोड़ी सी हैबिट्स होती हैं हमारी कुछ ऐसी जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। अदरवाइज अगर हम जब भी चाहें अपने जीवन को जब भी चाहें बदल सकते हैं, अनाड़ी भी खिलाड़ी बन सकते हैं। तो हम पहले सब अनाड़ी ही थे, तो जिन्होंने अपनी यात्रा में अपने कुछ कर्मों को जोड़ा, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की ओर ध्यान दिया, वो सब खिलाड़ी बन गए। तो दोस्तों हम सभी खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छा खेल है जिंदगी का, इसको बड़ी खूबसूरती से समझदारी से खेलो और विनर की तरह और इंजॉय करो लाइफ को। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ एंड थैंक यू वेरी मच।